हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस हम लोग का क्लास हुआ था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें उपसर्ग टॉपिक को कंप्लीट किया था, है ना। आज जो हम लोगों की क्लास होने वाली है वो किसकी होगी? प्रत्यय की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या उपसर्ग में क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उपसर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी किसी मूल शब्द के, है ना, मूल शब्द के आगे जो भी शब्दांश जुटता था, है ना, वही क्या था? उपसर्ग था, है ना। और उससे जो नया शब्द बनता था वही क्या था? उपसर्ग विधि से बना नया शब्द होता था। कहने का मतलब उपसर्ग में हमने क्या पढ़ा कि जब भी किसी शब्द के आगे जो भी शब्दांश जुटता था वही क्या कहला रहा था? उपसर्ग कहला रहा था। अब हम लोग प्रत्यय में क्या पढ़ेंगे, है ना, ये तो उपसर्ग था। अब हम लोग प्रत्यय में क्या पढ़ेंगे कि जब भी किसी मूल शब्द, है ना, मूल शब्द का मतलब शब्द से ही है, यानी कि जिस मूल शब्द का मतलब है जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय पहले से न जुटा हो, वो खुद में एक शब्द हो, तो मूल शब्द के पीछे जो भी शब्दांश जुटता है ना, वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और इससे जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या होगा? प्रत्यय विधि से बना नया शब्द। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि इसमें हम लोगों ने प्रत्यय में क्या देखा कि मूल शब्द के बाद जो भी शब्दांश जुटेगा वही क्या होगा? प्रत्यय होगा। और जो उससे नया शब्द बन रहा है वो क्या होगा? प्रत्यय विधि से बना हुआ नया शब्द होगा। ऐसा क्यों बार बार बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया गया कि निम्न में से प्रत्यय विधि से बना शब्द कौन सा है ना। उपसर्ग के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे बताया था उपसर्ग, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा था, और उसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था कुमाता, दुकाल और दुकान, है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो दो शब्द थे वो बने थे उपसर्ग विधि से, लेकिन जो एक तीसरा शब्द था वो खुद में मूल शब्द था, ठीक है। इसीलिए बार बार यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रत्यय विधि से बना नया शब्द, है ना। कोई संधि विधि से बनेगा, कोई ऐसा हो सकता है कि संधि से भी बना हो, फिर उसमें उपसर्ग से भी बना हो, है ना, जैसे अत्यधिक शब्द था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के क्या होता है? पीछे जुटता है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रत्यय का, अगर हम इस प्रत्यय को विच्छेद करके लिखे तो क्या होगा? प्रतिधन ए, ठीक है। और इस प्रति का मतलब क्या होता है? साथ में, और अ का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में, पीछे, और अ का मतलब चलने वाला, मतलब पूरा टोटल क्या बन जा रहा है? साथ में, पीछे, चलने वाला। तो सेम वही है, किसी शब्द के साथ में पीछे चलने वाला ही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि वह शब्दांश का मतलब वही उपसर्ग में जो आगे जुट रहा था और यहाँ क्या हो रहा है? पीछे जुट रहा है। मैंने कल आपको बताया था शब्दांश का मतलब वो होता है कि जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि उसे किसी शब्द के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु, किसके? शब्द या फिर धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में, लिंग में या वचन में परिवर्तन कर दे। अर्थ में परिवर्तन होगा, साथ ही या तो हो सकता है उसके लिंग में परिवर्तन हो, या क्या हो सकता है? उसके वचन में परिवर्तन हो। तो हम देखते हैं कि कैसे उसके अर्थ में परिवर्तन होगा, कैसे लिंग में या फिर वचन में परिवर्तन होगा, ठीक है।
पहले तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं धातु क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर साधारण भाषा में आपसे पूछा जाए तो आप सभी को यह पता होगा कि क्रिया क्या होती है ना। हाँ, मोस्टली सब बच्चों को पता होगा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का मतलब क्या है, एक प्रकार से खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। यहाँ पे खेलना, कूदना, हंसना, ठीक है, इतना तो बहुत है। अब खेलना, कूदना, हंसना, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ना क्या जुटा है, प्रत्यय जुटा है, और इसी ना को हम लोग क्या करें, हटा दें, ठीक है। तो यहाँ बच क्या रहा है, जो बच रहा है वही क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, ठीक है। यानी जब ना प्रत्यय जुड़ जा रहा है तो वो क्रिया कहला रही है, लेकिन इसी ना प्रत्यय को जब हम हटा देंगे तो क्रिया के मूल रूप में आ जाएगी, यानी उसका जैसा रूप पहले का था, ठीक है। तो क्रिया का जो मूल रूप होगा वही क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अब यहाँ हम समझते हैं कि लिंग और वचन में कैसे परिवर्तन हो जाता है अगर हम किसी प्रत्यय को लगाते हैं। जैसे लिंग में कैसे परिवर्तन होगा, जैसे अगर हमने देखा ठाकुर, ठीक है, ये क्या है, ठाकुर। अगर हम ठाकुर में आइन प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये आइन कहाँ से आया, ये सब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस मेरा फोकस किस पे है कि लिंग में कैसे परिवर्तन हो रहा है किसी प्रत्यय को लगाने पर, वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ठाकुर में अगर हम लोग आइन जोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, ठाकुराइन, ठीक है। और ठाकुर क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है ना, और ये ठाकुराइन यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने जैसे आइन प्रत्यय को जोड़ा वो क्या बन जाता है, ठाकुर जो कि पुल्लिंग था वो किस में परिवर्तित हो जाती है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जा रहा है। यानी कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जो उसके लिंग में ही परिवर्तन कर देते हैं, यानी कुछ स्त्री प्रत्यय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय का मतलब ये है कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ता है और उससे जो होता है एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो जो शब्द पीछे जुड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। अब ये था प्रत्यय की परिभाषा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रत्यय के कुछ टाइप भी होते हैं, है ना। तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रत्यय के प्रकार, ठीक है। तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कृत प्रत्यय पढ़ना है, और दूसरा जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो कृत प्रत्यय होता है वो क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे परिभाषा क्या कह रही है कृत प्रत्यय की, कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु, किसके, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। तो यहाँ जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, क्रिया या धातु, यानी जो भी यहाँ पर प्रत्यय जुटेगा वो क्रिया के या फिर किसके, धातु के अंत में जुटेगा, ठीक है। और धातु मैंने आप लोगों को अभी इससे जस्ट पहले बताया कि धातु क्या होता है, ठीक है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी जो प्रत्यय पीछे लगा होता है उसको हम हटाते हैं, वही क्या होता है, धातु होता है। जैसे पढ़ना में ना प्रत्यय हम लोग हटाते हैं तो पढ़ हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसे एग्जाम्पल से। जैसे अगर आपसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया जाए, पढ़ धन आकू, अब इससे मिलकर क्या बनेगा हमारा, पढ़ाकू, है ना। पढ़ धन आकू से क्या बनेगा यहाँ पे मिलके, पढ़ाकू। अब इसे हम समझते हैं, ये जो पढ़ है यहाँ पे ये क्या है, हमारा धातु है ना।
ये यहाँ पे क्या है, धातु है। क्रिया, धातु का मतलब क्या है, वही क्रिया में जो प्रत्यय लगा है उसको हटा दे, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु। तो पठ यहाँ पे क्या है, मूल रूप है, ठीक है, पढ़ना का मूल रूप है यहाँ पे पढ़। और इसमें हम जो आकु प्रत्यय जोड़ रहे हैं और इससे क्या बन रहा है, पढ़ाकू। तो ये जो पढ़ाकू, आकु जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय, ठीक है। और हमने यहाँ क्या लिखा है कि कृत प्रत्यय से जो बनने वाला शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। यानी ये जो कृत प्रत्यय यहाँ पे धातु में जुट रहा है, इससे जो ये शब्द बन रहा है यही क्या कहलाएगा, कृदंत कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक परीक्षा में आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या कि अगर कृत प्रत्यय जोड़ दिया जाए, ठीक है, जब भी कृत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उससे जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो शब्द क्या कहलाएगा, कृदंत कहलाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मर धन इयल, ठीक है, इससे जो मिलकर हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मरियल, ठीक है। अब मरियल बन गया। अब यहाँ पे मरना का जो धातु होता है वो क्या होता है, मर होता है, ठीक है। तो ये मर हमारा यहाँ पे क्या है, धातु। और मैंने बोला कि जब भी किसी धातु के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ रहा है वही क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ बस मेन फोकस आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी धातु के बाद अगर जो भी प्रत्यय जुड़ता है वही कृत प्रत्यय कहलाएगा, और उससे जो भी शब्द बन रहा है वो क्या कहलाएगा, कृदंत कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया क्या, कृत प्रत्यय। अब जो दूसरा है यहाँ पे तद्धित प्रत्यय क्या होता है ना, हमने दो प्रकार पढ़ना है हम लोग को, कौन कौन से, एक कृत प्रत्यय हो गया और एक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो किसके बाद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा, कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा कि जब भी किसी क्रिया या धातु के बाद जो भी प्रत्यय जुटेगा वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय। लेकिन यहाँ पे किसके पीछे जोड़ना है हम लोग को, संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण के पीछे अगर कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा है तो वही क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या, मानव धन ता, ठीक है। अब यहाँ मानव धन ता से क्या बनने वाला है, मानवता, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो मानव ये शब्द है ये क्या है, संज्ञा है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा। और जो यहाँ पे ता प्रत्यय जुड़ रहा है वही क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्यों होगा, क्योंकि ये हम इसे संज्ञा के बाद जोड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और इससे जो भी शब्द, नया शब्द बन रहा है वो क्या कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है, ठीक है। यानी ये शब्द क्या हो जाएगा, तद्धितांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न कैसे किया जाएगा, जैसे आपको दे दिया गया कि निम्न में से कौन से ऐसे शब्द हैं जो जिनमें तद्धितांत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा मानवता, मरियल, पढ़ाकू, है ना, ये सब ऑप्शन दे दिया। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि जो भी शब्द संज्ञा यानी जो भी प्रत्यय संज्ञा के बाद जुटा होगा या फिर किसके बाद, सर्वनाम या फिर विशेषण के बाद वही क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। तो एक एक एग्जाम्पल किसका देख लेते हैं, सर्वनाम और विशेषण का। जैसे अगर हम लोग अपना में कौन सा प्रत्यय, तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या बन जाता है, अपनत्व। और ये अपना यहाँ पे क्या है, सर्वनाम, ठीक है।
तो अपना क्या है, सर्वनाम, और सर्वनाम के जस्ट पीछे क्या जुटा है, प्रत्यय, त्व प्रत्यय जुटा है, यानी यही त्व प्रत्यय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है, सर्वनाम है, और जो भी शब्द बन रहा है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तद्धितांत कहलाएगा, है ना। एक हम लोग विशेषण का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए, जैसे हो गया आप, तो मीठा धन आज से क्या बनेगा, यहाँ पे मिठास बनेगा। ठीक है, मीठा धन आज से क्या बनने वाला है, यहाँ पे मिठास, और यही जो मिठास है, अरे सॉरी, यहाँ पे जो ये विशेषण है वो क्या है, मीठा, और इसी विशेषण में क्या प्रत्यय लग गया है, आस लग गया है, जो कि हमारा क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि ये किसी विशेषण के बाद में आया है। और ये जो मिठास शब्द बन रहा है यहाँ पे, ये कैसा हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, तद्धितांत कहलाएगा। अब हमें दिक्कत कहाँ पे आएगी, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यानी तद्धित प्रत्यय में भी ता आ रहा है, और अगर देखा जाए तो कृत प्रत्यय में भी ता आता है। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए पढ़ता, ठीक है, यानी ये किससे बना होगा, पढ़ और ता से बना होगा, तभी तो पढ़ता आया होगा, है ना। यानी ये क्या है, धातु है, और इसमें क्या जुड़ रहा है, ता प्रत्यय जुड़ रहा है, और ता प्रत्यय यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ता प्रत्यय यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा हमारा, कृत प्रत्यय। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक बात आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब भी हमें प्रत्यय पहचानना होगा हम उसके मूल शब्द से पहचानेंगे। ठीक है, ये पीछे देखकर हमको नहीं, हम जब भी हमको प्रत्यय पहचानना होगा कि वो कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय, तो हमें उसके मूल शब्द को देखकर ही पहचानना है। और एक बात आपको यहाँ से याद ये रखना है कि कभी कभी जो कृत प्रत्यय होता है, और यानी कुछ जो विशेष प्रत्यय होते हैं वो हमेशा कृत प्रत्यय ही होते हैं, और कुछ विशेष प्रत्यय जो होते हैं हमेशा तद्धित प्रत्यय ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जो तद्धित भी होते हैं और क्या होते हैं, कृत, दोनों ही होते हैं। तो इसलिए हमको जब हम इसको पहचानेंगे तो उसके मूल शब्द से ही पहचानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो प्रत्यय यानी प्रत्यय जोड़ने के कुछ नियम, जैसे अगर आपको दे दिया जाए समाज कोई शब्द है, ठीक है, और समाज में अगर एक प्रत्यय जोड़ना है तो उससे क्या बन जाता है, सामाजिक बन जाता है। बनना क्या चाहिए, सामाजिक बनना चाहिए, लेकिन बन क्या जाता है, सामाजिक। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ उसे हम लोग इस प्रत्यय से जो भी नियम है, प्रत्यय के जो भी नियम है उससे देखते हैं। ठीक है, और जो कि हमें वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रत्यय संबंधी कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो भी शब्दांश उपसर्ग में आगे जुड़ रहे हैं और प्रत्यय में क्या हो रहे हैं, पीछे जुड़ रहे हैं, तो उनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उनको हम किसी शब्द के साथ जोड़कर ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लाइन वही कर रही है कि जिस प्रकार से उपसर्ग में हम किसी उपसर्ग की तरह यानी कि जो शब्दांश होता है उसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से उपसर्ग में नहीं कर पाते थे जिस तरीके से, ठीक उसी प्रकार से हम प्रत्यय में भी उसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा कुछ प्रत्यय जो होता है कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि समाज में एक प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता था, सामाजिक बन जाता था। यानी अगर देखा जाए तो उसके मूल शब्द में भी कुछ क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। तो इसे हम इस पॉइंट को आगे पढ़ते समय समझते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियम देखेंगे कि जो प्रत्यय लगाने के क्या क्या नियम है। तो इसमें 3-4 नियम हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो पहला नियम यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब क्या होता है, 100% तो बिल्कुल नहीं, लगभग अगर लेके चले तो हम लोग 90 से 95% केवल। ठीक है, तो सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो उसका जो मूल शब्द, यानी जिसमें हम लोग प्रत्यय को जोड़ रहे हैं वही तो मूल शब्द है, मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर क्या किया जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया जाए, तैर धन आँख। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि किसी शब्द के साथ अगर जोड़ा जाता है तो उसके मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर। अब ये बताइए, मूल शब्द यहाँ पे क्या है, तैर है ना। अब इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, तो हम लोगों ने जब संधि पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि अंतिम वर्ण इसका, यानी इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जा रहा था, है ना। तो इसका इस र का जो अंतिम वर्ण होगा, ये से पहले हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, र धन अ। ठीक है, अब इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ है, और बोला गया है इसी को हटाकर क्या किया जाएगा, ये जो प्रत्यय आ रहा है इसको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी इस अ को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और इस तय और ये जो आक आ रहा है, तो इस र में जब हम इस आ को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तैराक। तो यहाँ पे हम क्या बन गया, तैराक। ठीक है, यानी प्रथम नियम यही है कि हम लोग को क्या करना है, मूल शब्द का जो अंतिम स्वर आ रहा है उसको हटाकर बस प्रत्यय को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए क्या हो गया, लड़ धन आकू। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लड़ है, यानी इसमें जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा, यही अ होगा। इस अ को ही क्या करना है, हटा देना है। ये जो आ है इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, लड़ाकू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ प्रत्यय लिखा है ना। जैसे कि आँख हो गया, आकू हो गया, और साथ में उसका क्या लिखा है, ये जो प्रत्यय के साथ जुटकर बन रहा है उसका क्या दिया गया है, यहाँ पे धातु दिया गया है। ठीक है, तो परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न किया जाता है। जैसे आपको तैराक शब्द दे दिया गया है ना, और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें जो कुछ भी जोड़ा गया है यानी इसका मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो भी प्रत्यय मिलेगा आँख, तो ये तैराक यानी तैर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, उड़ाक है। और एक बात यहाँ से और ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रत्यय जुड़ रहा है, यानी जो भी प्रत्यय जुड़ रहा है, मूल शब्द का जो अर्थ होता है, प्रत्यय से जो भी शब्द बनता है उसका अर्थ उसमें भी क्या होता है, समाहित होता है। ठीक है, जैसे हम क्या देख रहे हैं, तैर का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से तैरना हो गया। और तैराक का मतलब क्या हो गया, जो तैरने वाला, यानी जो बहुत तेज ज़्यादा तैरता हो उसी के क्या बोलते हैं, तैराक बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें समाहित है। यानी हमने क्या देखा, संधि में भी क्या देखा, सेम यही चीज देखा कि अर्थ समाहित होना चाहिए। जो भी दोनों शब्द का अर्थ होगा, तीसरा जो भी नया शब्द बन रहा है उसमें अर्थ उसका समाहित होना चाहिए। सेम हमने किस में देखा, समास में। फिर उपसर्ग पढ़ते समय उसमें भी वही देखा, और आज जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं उसमें भी सेम वही चीज है कि इसका जो अर्थ है उसमें नया शब्द जो भी बन रहा है उसमें समाहित होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ दे दिया गया है कि जो लड़ाकू शब्द है इसमें जो मूल शब्द है इसका क्या है, लड़ है, पढ़ाकू में पढ़ है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरा नियम क्या कहता है ना। हमने पहला नियम में क्या पढ़ा था कि जो भी
मूल शब्द था, ठीक है। उस मूल शब्द में हम लोग क्या करते थे, जो उसका अंतिम वर्ण होता था उसको हटा के तब प्रत्यय जोड़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा नियम क्या है कि जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं। धातु का मतलब जैसे हम लोग पढ़ ले लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ के तुरंत बाद हम लोग कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं ना, जैसे हो गया, क्या हो गया हम लोग का पढ़ना, और तुरंत किसका निर्माण हो गया यहाँ पे, पढ़ना, इसका मतलब क्रिया का निर्माण हो गया। सेम वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे प्रत्यय जो धातु के तुरंत बाद जुड़कर किसका, क्रिया का निर्माण कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक बात और याद रखना है कि ये जो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते। फर्स्ट नियम में हमने क्या पढ़ा कि जो भी मूल शब्द होता था उसके अंतिम स्वर में बदलाव हो रहा था, यानी अंतिम स्वर हट रहा था, तब जाके प्रत्यय जुड़ रहा था, है ना। दूसरा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी धातु है उसके बाद जो भी हम लोग प्रत्यय जोड़ रहे हैं उसमें न तो हम लोग अंतिम स्वर को हटा रहे हैं, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ देखिए क्या था, खा, ठीक है। ये खा हम लोग का क्या है, यहाँ पे धातु है ना। अगर इसी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, खाना। क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो खा धातु था इसमें न तो हमने किसी प्रकार से इसके अंतिम स्वर को हटाया, और ये जो ना प्रत्यय था ये तुरंत इसमें क्या हुआ, जुट गया, यानी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो कितने लगभग 4 से 5 प्रत्यय हैं, ठीक है। जैसे ना हो गया, नी हो गया, या हो गया, ता, ती, ते, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार के लगभग कितने प्रत्यय हैं, 4 से 5 है, जिसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों के त्यों वो धातु में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा नियम था, दूसरा, ठीक। अब तीसरा नियम यहाँ पे क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि सामान्यतः जब भी कहीं लग जाए तो 100% बिल्कुल नहीं समझना है। 90 से 95% कंडीशन ऐसा हो सकता है कि वो नियम वहाँ पे फॉलो हो, 5% ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सामान्यतः कौन कौन सा प्रत्यय है, इक, ए, य, अ और ई प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, यानी किसके साथ, मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में किस प्रकार से बदलाव करते हैं। पहले इस परिभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं, और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। अभी इस परिभाषा को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये समझते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्णमाला, और वर्णमाला में जो हम लोग का अ का क्रम है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ क्या है, अ, आ, ई, अब देखिए ए और ए यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए, तो नहीं, हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ए और ए, ओ और औ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग री भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपका जो हम लोग का मूल शब्द है उसमें अगर क्या आ जाए, उसका जो प्रथम स्वर है, मूल शब्द का जो प्रथम स्वर है उसमें अगर अ या आ जाए, तो उसका जो परिवर्तन हमेशा होगा वो किस में होगा, दीर्घ में होगा। सारे में हम लोग दीर्घ में ही परिवर्तन करेंगे, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। फिर इन चारों को लेते हैं, अगर ये चारों में से कोई भी आ गया तो उसका परिवर्तन हमें किस में करना है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ए, यानी किस में परिवर्तन हो जाएगा,
में हो जाएगा। इसमें हम लोग चारों में देखते हैं, अगर इन चारों में से अगर मूल शब्द का कोई भी प्रथम स्वर आ जाता है या ऊ, ठीक है, ये सब आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, किस में परिवर्तन करना है, दीर्घ कौन सा है, यहाँ पे अ है, यानी अ में परिवर्तन करना है। ठीक है, री से ऋषि का किस में परिवर्तन करना है। देखिए, गुण स्वर संधि पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा था कि जो री का परिवर्तन किस में करते थे, अर में करते थे, तो यहाँ भी अर में ही होगा, बस क्या करना है, यहाँ पे आ कर देना है, यानी री का परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे, यहाँ पे आर में करेंगे। ठीक है, अब इस चार्ट को एकदम हम लोग को क्या करना है, दिमाग में रख लेना है। ठीक है, फिर इसको हमें चेंज करने में एकदम इजी होगा। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे चेंज करना है, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा, है ना। अब जैसे अगर आपको दे दिया जाए समाज धन इक, अब इससे क्या बनने वाला है, यानी अगर इस प्रत्यय को हम लोग जोड़े इसमें तो क्या बनना चाहिए, सामाजिक बनना चाहिए, लेकिन वो क्या है, गलत है ना। देखिए यहाँ पे बनता क्या है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि अगर प्रत्यय इक जोड़ा जाए, ए जोड़ा जाए, य जोड़ा जाए, अ जोड़ा जाए या ई जोड़ा जाए, मेन फोकस हम लोग केवल इन चार पे करेंगे, ई का बहुत कम, यानी बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग समास धन इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ पे परिभाषा क्या कह रही है कि मूल शब्द के प्रथम स्वर, ये हमारा है मूल शब्द। अब बताइए ये जो मूल शब्द है इसका प्रथम स्वर क्या है, इस समाज में, यानी इस मूल शब्द में प्रथम स्वर क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए इसको। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि इसमें हम लोग का जो मूल शब्द है, इसमें हम लोग का प्रथम स्वर क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद करने पे हम लोग क्या देखते हैं, स, अ, म, आ, ज और अ। तो इसमें समाज जो शब्द है इसमें हम लोग का प्रथम स्वर क्या आया, अ आया, है ना। यहाँ पे एक प्रत्यय ऐसे लिख देते हैं, अ आया। अब बोला गया कि अगर प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं, और हमने यहाँ ये जो फॉर्मूला आपको बताया, अगर अ या आ आता है तो उसका परिवर्तन किस में करना है, आ में करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आ क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, फिर बोला गया है और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ जाता है। जो मूल शब्द है इसका अंतिम स्वर क्या है, अ है, और इसी को हटाकर ये जो एक प्रत्यय है ये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनता क्या है। ठीक, ये आ इस स के साथ जुटेगा तो क्या बनेगा, सा बनेगा। ये आ जो है इस म के साथ जुटेगा तो क्या बनेगा, मा बनेगा। ये जो है ई अपने साथ इस ज को क्या करेगी, जोड़ देगी तो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, क। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि समाज धन इक से क्या बन रहा है, सामाजिक बन रहा है, न कि सामाजिक बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है, और वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से ये देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको क्या करता है एग्जाम में, इस प्रकार से दे दिया जाएगा, मान लीजिए दे दिया समाज, ठीक है, दूसरा दे दिया इसमें कि सामाजिक, और तीसरा दे दिया जैसे सामाजिक। ठीक है, अब आपसे बोलता है ये जो तीनों दिया है, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द इसमें गलत है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि समाज जो शब्द होता है उसी से तो सामाजिक बनता है ना, तो इसको सही कर देंगे और इसको सही कर देंगे, लेकिन बनता क्या है वास्तव में, सामाजिक बनता है। यानी ये शब्द यहाँ से सही है, और ये शब्द, ये तो मूल शब्द ही है, और ये क्या है, प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है। ठीक है, यानी कि ये सामाजिक जो शब्द है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वेद धन इक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा नहीं करेंगे इसको, जहां तक हमको जरूरत है उतना हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। जैसे ये वेद है तो इसको अगर हम लोग शुरू में इसको तोड़ना चाहे तो क्या होगा, व धन क्या आएगा हम लोग का, ए आएगा, है ना। यानी इसी ए का परिवर्तन हम लोग को किस में हो जाएगा, ए जब आता है तो इसका परिवर्तन किस में करना है, हम लोग को ए में करना है। तो यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है, ए लिख दिए। सेम प्रोसेस इसमें जो हम लोग का अंतिम में क्या आएगा, अ आएगा कि नहीं, और इसी अ को क्या करना है, काट देना है। और ये इक हम लोग को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। इसमें हम लोग का बचता क्या, ये यही बचता है ना, वह बचता। तो यानी कि वह बचता, यहां से हम लोग इसे व धन ए धन द इस प्रकार से बचेगा, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो व है, व में हमारा ए क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो वह हो जाएगा। और फिर ई में हमारा ये ई जो है द को अपने साथ जोड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा और क हो जाएगा। यानी वेद धन इक से क्या बन गया, वैदिक बन गया। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या है, सिंगल मात्रा है और यहाँ क्या हो जाता है, यानी यहाँ लघु है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें हमको क्या पहचानना, हम मूल शब्द, ठीक है, कि जो वैदिक शब्द है ना, इसमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, अब हमको यहाँ से पता है कि जरूर इसमें कौन सा प्रत्यय जुटा होगा, इक प्रत्यय, क्योंकि वैदिक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इक लिख लेते हैं, इक प्रत्यय जुटा होगा। या हम ऐसे करते हैं, यहाँ से इक को गायब कर देते हैं। इक को जब गायब करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, बचेगा। फिर क्या करेंगे, अब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब भी एक प्रत्यय लगाया जाता है तो उसका जो हम लोग का मूल शब्द होता है वो क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन होता है। मूल शब्द का जो हम लोग का प्रथम यहाँ पे स्वर आता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। और ये ए किससे किससे आ सकता है, हम लोग को पता है, ये जो ए है या तो छोटी ई लगाने से, या बड़ी ई लगाने से, या ए लगाने से, या ए लगाने से आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या हटाए थे, इक हटाए थे ना, तो ये पूरा पूरा क भी हट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ई लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वेद बन जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग ईद लगाते हैं तो क्या, ई लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वीद बन जाता है ना। बड़ी ई लगाते हैं तो वीद बन जाता है, ए लगाते हैं तो वेद बन जाता है, और इससे वैद बन जाता है। यानी यहाँ सही कौन सा है, वेद, क्योंकि वीद तो कुछ होता नहीं, वेद होता है ना। तो यहाँ से हमारा जो मूल शब्द आ जाएगा, वेद आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो हम लोग को साफ साफ समझ में मतलब आ रहा था कि वैदिक जो हमारा शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है, वेद ही है ना। अभी और हम लोग जैसे शब्द देखेंगे कि व्यवहार धन इक में जो मूल शब्द है, यानी कि व्यवहारिक जब भी बनता है उसमें मूल शब्द किस प्रकार से निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल, अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे प्रमाण धन इक। ठीक है, अब प्रमाण धन इक, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ हम लोग केवल अभी इक वाले ही एग्जाम्पल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे ए, य, अ, ई ये सबको भी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो बनेगा क्या, ये प हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, र हो जाएगा, ये अ हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से हमारा म हो जाएगा, आ धन ल धन अ, और ये हमारा इक हो गया। ठीक है, हमने पूरा खोल दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्र था तो इसलिए दिखाने के लिए कि इस प्रकार से ये होगा, है ना। यहाँ पे जो र है, प में जो र है पूरा है। ठीक है, तो यानी र में भी हम लोग देखिए अ को बाहर निकाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम स्वर है वो क्या है, अ, जिसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आ में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प और र को हम मिला के लिख देते हैं तो प्र हो जाएगा। ठीक है,
प्र हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको मिला के यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। इसको मिला के लिख देते हैं, ड़ हो जाएगा। नहीं, इसको मिला के तो नहीं लिखना है, ये अ हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं तब इसको। अब इसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। प्र में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रा। ठीक है, फिर माँ लिख देते हैं। इस ड़ में ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, री और क। तो देखिए प्रमाण धन इक से क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रामाणिक, न कि प्रमाणिक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इसमें मूल शब्द कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, बस नियम अगर ये याद रहेगा तो इसमें हम मूल शब्द भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं प्रामाणिक है ना, तो इसमें क्या है हमारा, हम लोग को याद है कि इक प्रत्यय इसमें जुटा होगा और इक प्रत्यय का नियम क्या है कि जो भी हमारा मूल शब्द है, ठीक है, उसमें जो भी प्रथम स्वर आया होगा वो दीर्घ हो गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रा है, यहाँ पे आ आया है, तो आ आया है इसका मतलब यहाँ पे अ हो सकता है या आ हो सकता है ना। यहाँ से हम इसको इक को हटा देते हैं। इक को जब हटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे प्रामाण बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ को जोड़ के चेक कर लेते हैं, आ को जोड़ कर चेक कर लेते हैं। अगर अ को जोड़ते हैं तो प्रमाण बनता है, आ को जोड़ते हैं तो प्रामाण बनता है। तो हमको पता है प्रामाण कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रमाण होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मूल शब्द को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे चौथा इक वाले ही अभी हम देख रहे हैं ना, व्यवहार धन इक से क्या बनता है हम लोग, अब उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करते हैं। पूरा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यानी कि हम लोग अगर अभ्यास करते हैं, ठीक है, बस अभ्यास से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी कर सकते हैं। लेकिन किसकी ज़रूरत है, अभ्यास की, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नहीं तो फिर इतना लंबा हम लोग लिखते ही रह जाएंगे, है ना। बस अगर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा नियम याद है, तो बस ये बहुत ही जल्द होने वाला है। अब देखते हैं व्यवहारिक, इसमें हम लोग वो क्या है, ऑलरेडी आधा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं य और अ, बस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बस किसकी ज़रूरत है, मूल शब्द के प्रथम स्वर की ज़रूरत है। और ये जो प्रथम स्वर है इसका परिवर्तन किस में कर देते हैं, आ में कर देते हैं। इसका अंतिम स्वर फिर निकाल देते हैं हम लोग। अंतिम स्वर क्या होगा, गायब हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। अब यहाँ जो बचता है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इक को क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो बचा है इसको तो सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पे ये व हमारा आधा ही रहेगा, य रहेगा। ये जो हमारा इसका परिवर्तन हुआ है ये आ किसके साथ जुट जाएगा, य के साथ जुटेगा, तो यहाँ या हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ व बचा है व लिख दीजिए, हा बचा है हा लिख देंगे। और ये जो र है, र के साथ ये ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, क हो जाएगा। तो हम लोग का व्यवहार धन इक से क्या बना है, व्यावहारिक। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं किसमें चेंजिंग हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, न कि व्यावहारिक नहीं, व्यावहारिक बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन सब शब्दों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से जो भी इसमें गड़बड़ी होगा, यानी जो भी गलत दिया रहेगा उसको पहचान भी सकते हैं, है ना। तो ये नियम हम लोग को एकदम याद रखना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं किसका एग्जाम्पल देखेंगे, ए का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्या है हम लोग का, ए है ना। ए में हम लोगों को क्या देखना है, ए का मतलब यहाँ से क्या होता है, की संतान। क्या होता है, की संतान। ठीक है, की संतान होता है ए का मतलब। अब यहाँ से जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, कुंती धन ए। ठीक है,
अब हम लोग पूरा पूरा वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, केवल इसमें हम क्या देखते हैं, प्रथम स्वर क्या है यही मालूम करना है। यहाँ से क धन ऊ से मिलकर ये बना है हमारा कु, यानी प्रथम स्वर क्या है ऊ, और ऊ का परिवर्तन हमें किस में करना है, अ में करना है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, अ लिख देते हैं। यहाँ जो हम लोग का अंतिम वर्ण है वो क्या है, त धन ई, यानी बड़ी ई है, इसी को कट करेंगे और यहाँ हमारा ए जो होता है ज्यों का त्यों जुड़ने वाला, ज्यों का त्यों नहीं मतलब इसमें जुटेगा, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बचेगा क्या, क के साथ अ जुटेगा, क्या हो जाएगा, क होगा। बचा क्या था यहाँ पे, आधा न लिख देते हैं। ये ए इस त के साथ जुटेगा तो ते होगा और यह हो जाएगा, यानी बना क्या, कौनतेय। अगर हम कुंती धन ए से बनाएंगे तो क्या बनेगा, कौनतेय बनेगा। और कौनतेय किसे कहा जाता था, कुंती जी के पुत्र को कहा जाता था, है ना। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जो भी थे इन लोग को ही तो कौनतेय कहा जाता था, जो कि क्या थे, कुंती की संतान यानी कुंती जी के पुत्र थे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग इसमें, जैसे राधा धन ए। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ हमारा अंतिम वर्ण क्या है, आ है। इस आ का परिवर्तन किस में होगा, आ में ही होगा। और यहाँ ये र हमारा आधा हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ध, और ध में हम लोग क्या आ आएगा, आ कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए बचेगा। ये ए इसके साथ जुटेगा तो ध हो जाएगा, ध पे ए की मात्रा हो जाएगा, य हो जाएगा। ये इसके साथ जुटेगा तो रा हो जाएगा, यानी बन क्या गया, यहाँ से राधा धन ए से क्या बन गया, राधे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका किसका एग्जाम्पल देखा, इक का देख लिया, ए का देख लिया, अब किसका हम लोग देखेंगे, य का देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तीसरा। तीसरा हमारा जो प्रत्यय है वो क्या है, य, ठीक है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, य प्रत्यय है, ठीक है। इसके भी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए क्या, महात्मा में अगर यह प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले क्या करना है, इस म में हमें क्या देखना है, प्रथम स्वर। तो म में जो प्रथम स्वर आने वाला है वो क्या आएगा, अ आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ जो हम लोग का क्या आएगा, अंतिम वर्ण क्या आएगा, आ गया। इस अंतिम वर्ण को क्या करना है, हटाना है, और यहाँ पे यह हम लोग को जोड़ना है इसी के स्थान पर, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो अ था, अ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, यहाँ से आ में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, आ लिख देते हैं और यहाँ म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इतना हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब करना है। यहाँ क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। ये जो बचा है इसे हम लोग लिख सकते हैं हा, आधा त है, आधा त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा म है, और इस म में हम लोग को क्या जोड़ना है, य जोड़ना है। अब ये बताइए, ये आधा म है, यहाँ पे कोई स्वर तो है नहीं कि इसको, इस म को पूरा कर देगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा म ही हो जाएगा। और ये य यहाँ ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। यानी महात्मा धन य से क्या बनने वाला है, महात्म्य बनेगा, ठीक है। तो अब क्या इसमें हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे ना कि महात्मा धन य प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा, महात्म्य बन जाएगा, है ना। अगर इसमें हम लोग को अब क्या निकालना हो, मूल शब्द ना। इसके पहले मैंने आपको बताया कि मूल शब्द किस प्रकार से निकालते, लेकिन यहाँ फिर एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या जुटा है, महात्म्य में क्या जुटा है, य प्रत्यय जुटा है, ठीक है। य प्रत्यय जुटा है तो यहाँ पे य प्रत्यय को बस हटा देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, महात, ये य प्रत्यय हटाएंगे, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे पीछे कौन सा वर्ण जुटेगा, कौन सा स्वर जुटेगा, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आया है, आया है ना। और आ आएगा कब, दो स्थिति में आ सकता है ना। पहले कब आ सकता है, अ
या फिर आ हो, इसी दो कंडीशन में क्या यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है। तो इस म की जगह पहले हम लोग क्या करते हैं, अ के रूप में लिख देते हैं। तो महात्म इस रूप में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं महात्म, इस रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस हलंत को हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्वर जोड़ देते हैं, जैसे अ आ कुछ भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या बन रहा है, महात्म, और यहाँ क्या बन रहा है, महात्म। तो इस प्रकार से कुछ नहीं होता, यानी यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी क्या आ जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रत्यय नहीं मतलब आ हम लोग क्या करते हैं, स्वर जोड़ देते हैं, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्वर जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या आया था, महात्मा, और यहाँ पे भी क्या आ गया, महात्मा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल शब्द की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए सुंदर और य, सुंदर में जब हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि जो हम लोग का मूल शब्द है उसमें प्रथम स्वर क्या है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रथम स्वर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स धन ऊ से ऊ निकलेगा। इस ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। तो यहाँ हम परिवर्तन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है, अ है ना। इस अंतिम वर्ण को हटा कर ही यहाँ पे क्या रख देना है, हम लोग को य रख देना है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सेम वही उतार देते हैं। तो अब देखिए स को जब हम इस अ से जोड़ेंगे तो इस स को ये क्या करेगा, पूरा कर देगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या था, आधा न, उसे लिख देंगे, द इसे लिख देंगे। फिर उसके बाद ये र है, इसे क्या करेंगे, आधे रूप में हम यहाँ लिख देंगे। फिर ये यहाँ पे क्या करना है, इसको भी लिख देना है। ठीक है, लेकिन कभी भी र आधे रूप में इस प्रकार से रहता ही नहीं है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो र है इस पीछे वर्ण पर क्या करता है, चढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौंदर्य। ठीक है, यानी सुंदर धन य से क्या बन जाएगा, सौंदर्य। यानी इसमें जो हम लोग का मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, सुंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो चौथा है हम लोग का वो क्या है, अ है। ठीक है, तो अ के लिए यहाँ कुछ नियम में थोड़ा सा हम लोग को चेंजिंग करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। वो परिवर्तन क्या है, इसे हम नोट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अ जो प्रत्यय है शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन के साथ साथ, यानी जो भी हम परिवर्तन कर रहे थे प्रथम स्वर में उसको तो करेंगे ही, साथ में देखिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी। ठीक है, साथ साथ अंतिम स्वर में भी हमें क्या करना है, बदलाव कर देते हैं। यदि अब फिर से क्या बोला कि यानी विशेष चीज, यहाँ विशेष बात कही गई है कि यदि शब्द के अंत में अगर ऊ या फिर बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रत्यय है उस स्वर को किस में परिवर्तित कर देगा, अ में कर देगा। तो सबसे पहले यही वाला देखते हैं कि अगर अंतिम जो स्वर है वो ऊ या बड़ा ऊ है तो वो किस प्रकार से अ में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे अगर हम देखें मधु, मधु के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, अ प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए, जो हमारा ये मूल शब्द है इसका प्रथम स्वर क्या है, अ है। अ को परिवर्तित किस में कर देगा, आ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा अंतिम है, अंतिम में क्या आया है, ऊ आया है, और इस ऊ को ही किस में परिवर्तित कर देगा, अ में। ठीक है, तो यहाँ से ध धन ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, अ में। इस ऊ को अव में परिवर्तित कर देंगे, यहाँ हम अ लिख देंगे। अब यहाँ हम बनाते हैं, म के साथ आ जुटेगा तो हो जाएगा माँ। ठीक है, फिर इस ध के साथ ये अ जुटेगा तो पूरा ध को पूरा कर देगा। फिर इसके बाद इस
अब यानी व के साथ ये अ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि मधुधन अ से क्या बन गया, माधव बन गया। देखिए इसमें कितना परिवर्तन, ठीक है, मधु और अ से क्या बन जा रहा है, माधव बन जा रहा है, ठीक है। तो ये भी वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से इसमें भी पूछा जा सकता है कि जो माधव शब्द है उसमें मूल शब्द क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम इस नियम के माध्यम से इसका मूल शब्द भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल और यहाँ से देखते हैं हम लोग, ऋषि में अगर अ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है, ऋषि में अगर अ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि री यानी सबसे पहले हमारा स्वर ही आ गया है, तो इस स्वर का परिवर्तन किस में कर रहा था, आर में कर रहा था, है ना। इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, हमारा ई है। इस ई को ही कट करके हमें क्या इस ई को ही हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे ऊ नहीं आया है, यहाँ पे हमारा जो अंतिम वर्ड है वो क्या आया है, ई आया है। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग को करना है, ठीक है। इस ई को कट कर देंगे और इसके स्थान पे हम लोग को क्या जोड़ना है, अ जोड़ना है। री आ पूरा पूरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। र को इस आधे रूप में लिखते हैं, ये अ इस स को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और इस र तो आधे रूप में रहता ही नहीं, ये पीछे वाले अपने वर्ण पर क्या करता है, चढ़ जाएगा, यानी यहाँ से ये आर्ष बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऋषि धन अ से क्या बन जाएगा, आर्ष बन जाएगा। तो यहाँ से ये जो है मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्ष शब्द है इसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं कि जो आर्ष शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है। इसमें अधिकतर क्या पूछा जाता है, मूल शब्द, क्योंकि कहीं से भी इसमें पहचान नहीं आ रहा है कि इसमें ऋषि भी मूल शब्द हो सकता है ना। तो आर्ष जो शब्द है उसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, हमारा ऋषि है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ से। तीसरा क्या है हमारा, रघु धन अ, ये तो सेम यही वाला है ना, मधुधन अ से जो हमारा बना था माधव बन गया था, तो सेम वही एकदम सेम है। तो रघुधन अ से क्या बन जाएगा, राघव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया अ वाला भी नियम हो गया, बचा कौन सा हमारा, ई वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। अब जैसे चौथा हम लोग का क्या बचा है, यही केवल ई बचा है, तो इसका हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया गया वाल्मीकि धन ई, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा डायरेक्ट क्या बन जाना है, यहाँ से वाल्मीकि, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण न हो कि ये तीनों से, इन चारों से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पॉइंट को एकदम माइंड में क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हम लोग का कौन सा नियम था, तीसरा। चौथा नियम देखते हैं अब हम लोग, ठीक। अब हम चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है कि कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को क्या कर देते हैं, लघु कर देते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रथम स्वर को दीर्घ कर देते थे, अब क्या पढ़ेंगे, लघु कर देते हैं। और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। ये तो सेम हमने वहां भी पढ़ा था कि अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं जो प्रत्यय होता है वो जुट जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमने वहां जैसे क्या देखा था, अ आ, इस प्रकार से वहां भी देखे थे, तो इस प्रकार से यहां भी देख लेंगे। अ आ ई उ, ठीक है, री, और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का, उ ई हो जाएगा, ए ओ और औ, ठीक है। तो इस आ का परिवर्तन किस में होगा, छोटे वाले में, लघु में, यानी अ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इन चारों का किस में परिवर्तन होगा,
छोटी ई में हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा इसमें क्या है, छोटी ई, और इसमें सबसे छोटा क्या है, छोटा ऊ, तो इसमें ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे अब हम लोग ने वहां पे क्या देखा था कि आ में परिवर्तन यानी दीर्घ में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लघु में, सबसे छोटे वाले में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से एक दो एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रत्यय आते हैं, जैसे अक्कड़, एरा, एया, एत, ओड़ा, वैया, वा, ओरा, आओ, आर और आवा प्रत्यय, इस प्रकार के प्रत्यय आते हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए भूल हो गया, भूल जो हमारा मूल शब्द है उसमें क्या जोड़ देते हैं, अक्कड़ क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल इस प्रकार से बता देते हैं, फिर सेम प्रोसेस जैसे वहाँ होता था यहाँ भी होगा, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा बस क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा, लघु में हो जाएगा। तो ये भूल है ना, और यहाँ पे हमारा क्या आया है, ऊ आया है, जो हमारा प्रथम स्वर होगा ऊ होगा, और ऊ का जो परिवर्तन होने वाला है वो छोटा ऊ में हो जाएगा, यानी इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे, भू हो जाएगा। इसमें जो हमारा अंतिम वर्ड आएगा ल धन अ आएगा, अ को क्या करेंगे, कट कर देंगे, है ना। अब देखिए ये अ जो होता है इस ल के साथ जुटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भू ल, और सेम यही उतार देंगे कर। तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं एक प्रकार से, है ना। तो भूल धन अक्कड़ से क्या बन गया हमारा, भूलक्कड़ बन गया, है ना। ऐसे सोना, सोना में अगर हम लोग कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, सोना में अगर हम लोग कोई जैसे आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहाँ से क्या बन जाएगा, सुनार बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें सोना में दूसरा आर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बनेगा क्या, ओ आया है ना, हमारा प्रथम स्वर क्या आया, इसमें ओ आया है। ओ का चेंजिंग किस में करना है, परिवर्तन ऊ में करना है, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, सू बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। फिर यहाँ ना है, यानी यहाँ पे हमारा आ क्या आया है, अंतिम वर्ड आया है, जिसे हमें क्या करना है, हटा देना है। ये जो आ है इसके साथ मिलेगा, इस न के साथ मिलेगा, तो इसको न को क्या करेगा, पूरा कर देगा, और क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सुना, और र बचा है उतार देते हैं, यानी सोना धन आर से क्या बन गया, सुनार बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा। अब हम लोग क्या देखेंगे, पांचवा हम लोग का जो है कुछ स्त्री प्रत्यय देख लेते हैं, कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किस प्रकार से पुल्लिंग जो था, पुल्लिंग जो शब्द होता था उसमें अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ देते थे तो वो स्त्रीलिंग बन जाती थी। तो ऐसा कौन कौन सा प्रत्यय है, यानी हम लोग कुछ स्त्री प्रत्यय देखेंगे कि कौन कौन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, कुछ स्त्री प्रत्यय देखते हैं। ठीक है, कि किस स्त्री प्रत्यय का मतलब क्या है, कि ऐसे प्रत्यय जिनको अगर हम मूल शब्द के साथ जोड़ दें तो वो क्या बन जाते हैं, पुल्लिंग से क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के पहला क्या है, आनी। ठीक है, आनी क्या है, प्रत्यय है। अगर हम मान लीजिए सेठ, सेठ हमारा क्या है, पुल्लिंग, इसमें हम आनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सेठानी। और सेठानी कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। सेठ की जो पत्नी होती है उसे क्या बोला जाता है, सेठानी बोला जाता है। फिर गुरु, गुरु में अगर आनी शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, गुरु आनी। ठीक है, तो ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुरु जो कि क्या होता है, पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, गुरु आनी होता है। ठीक है, फिर हमारा है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, जैसे पुत्र में अगर ई जोड़ दे तो क्या बन जाता है, पुत्री बन जाता है। यहाँ पे मैंने आपको केवल एक ही एग्जाम्पल दिया है ना। यहाँ पे जो मेन फोकस है आपको क्या बताना था हमारा, कि कौन कौन से जो प्रत्यय हैं वो स्त्री प्रत्यय है, यानी उसको अगर हम पुल्लिंग में अगर उस प्रत्यय को जोड़ देते तो वो क्या बन जाता है, स्त्री प्रत्यय बन जाता है। आ में आ हमारा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। सुत में अगर आ जोड़ दे तो क्या बन जाता है, सुता बन जाता है। इन क्या है हमारा, स्त्री प्रत्यय है। जैसे सुनार में अगर इन जोड़ दिए तो क्या बन गया, सुनारिन बन गया। देखिए इन आइन और ये हमारा इन हो गया, आइन हो गया। ये जो हमारा दोनों
प्रत्यय होता है, ठीक है, ये अधिकतर कहाँ जोड़ा जाता है? इन जो प्रत्यय होता है, जैसे कोई किसी बिजनेस से जब रिलेटेड हो, जैसे ज़्यादातर आप क्या देखेंगे, अगर जिसके घर में अगर कोई व्यक्ति वो बिजनेस कर रहा है तो उसका पुत्र भी अधिकतर क्या करता है, ज़्यादातर मतलब लगभग 90% में वो भी क्या करता है, वही बिजनेस करता है ना। जैसे सुनार अगर उसके पापा हैं तो उसका बेटा भी अधिकतर क्या होता है, सुनार होता है, ठीक है। ये हम आपको प्रत्यय के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर जैसे बिजनेस से रिलेटेड अगर देखें, जैसे सुनार का क्या हो गया, सुनारिन। धोबी अगर कोई है ना तो उसका बेटा भी जाके ज़्यादातर आगे तक धोबी का ही काम करता है, अधिकतर की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक। तो अगर धोबी से क्या बन जाएगा, हमारा धोबीन बन जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा इसमें इन प्रत्यय को हम जोड़कर क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आइन ज़्यादातर कहाँ बनता है, किसी पदवी को लेकर, ठीक है। जैसे ठाकुर में अगर आइन जोड़े, ठाकुराइन बन गया, ठीक है। पदवी का मतलब जैसे अगर ओझा, मतलब जो वो काम कर रहा है, ओझा एक उसका पदवी है, ठीक है, ओझाइन बन जाएगा। पंडित से पंडित भी एक क्या उसका पदवी है, तो पंडिताइन बन जाएगा, है ना। फिर वती हमारा क्या स्त्री प्रत्यय है, बलवान में वती जोड़े तो बलवती बन गया। मति भी हमारा क्या स्त्री प्रत्यय, बुद्धिमान में मति जोड़ा तो बुद्धिमती बन गया। ईया, जैसे ईया अगर बंदर में हम लोग ईया जोड़े तो क्या बन गया, बंदरिया। बंदरिया क्या है, स्त्रीलिंग है ना। नी प्रत्यय भी क्या है, स्त्री प्रत्यय, जैसे मोर में नी जोड़ा तो क्या बन गया, मोरनी बन गया। वी, साधु में वी जोड़ा तो क्या बन गया, साध्वी बन गया। ये भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साधु क्या है, पुल्लिंग होता है, और लेकिन उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब थोड़ा सा क्या बचा, हम लोग प्रत्यय की कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि धातु यानी क्रिया के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि पठनीय में जो प्रत्यय है वो क्या है, ठीक है, तो ईय यहाँ आपको दिख रहा है, यानी अधिकतर लोग क्या बताने वाले हैं, ईय बताने वाले हैं, है ना। लेकिन जब भी कोई धातु आए, क्रिया आए और आपको ईय लास्ट में दिखे तो वहाँ पे हम लोग को ईय प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं बताना है, बल्कि उसमें कौन सा प्रत्यय सम्मिलित होता है, अनीय प्रत्यय सम्मिलित होता है। जब भी यहाँ कोई धातु रहे और यहाँ ई आपको दिखे तो उसमें कभी भी ई प्रत्यय यानी धातु के साथ कभी भी ई प्रत्यय नहीं लगता, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रत्यय का, अनीय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको एकदम याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ हो गया कथनीय, ठीक है ना, कथनी यानी कहना, तो कहना भी क्या है, क्रिया है और उसके साथ ई आया है, यानी ई बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा हमारा प्रत्यय यूज हुआ है, अनि यूज हुआ है। जैसे दर्शनीय भी हो सकता है ना, इस प्रकार बहुत से हो सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको दे दिया गया सौंदर्य, है ना, अब इसमें हमको क्या करना है, ता प्रत्यय जोड़ना है। यहाँ जो हमारा प्रत्यय हमको पता है ऑलरेडी क्या लगा है, य लगा है। अब इसमें बोल रहा है कि ता प्रत्यय क्या करना है, जोड़ना है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, सौंदर्यता, है ना। तो ये बिल्कुल भी गलत है। कभी भी यह प्रत्यय के साथ क्या होता है, यहाँ कहने का मतलब क्या है, कभी कभी दो दो प्रत्यय का यूज किया जाता है। जैसे इसमें य लगा था ना, तो यहाँ हम ता भी लगा सकते हैं, लेकिन य वाले के साथ नहीं लगा सकते। तो यहाँ हम सौंदर्यता क्या है, गलत है, बल्कि हम इसके मूल शब्द में ता लगा सकते हैं, जैसे सुंदरता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से कभी कभी कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें सौंदर्यता का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बल्कि क्या होता है, सुंदरता होता है, ठीक है। तो इस य यहाँ पे आएगा तो ता प्रत्यय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक। तो प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जैसे अगर आपको दे दिया जाए क्या, निजत्व, ठीक है, या ममत्व दे दिया जाए, कुछ भी, है ना,
तो यहाँ ज है निजत्व, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है। ता जोड़ते मान यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे हम लोग ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निजत्वता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि क्या बोला गया, त्व प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये क्या है, गलत, यानी त्व के साथ कभी भी ता प्रत्यय को हम लोग नहीं लगाएंगे, न तो य प्रत्यय के साथ हम लोग कभी भी ता प्रत्यय को लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई भी धातु या क्रिया के साथ अगर हम लोग को लास्ट में कोई भी ई प्रत्यय दिखता है तो उसमें ई प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि अनीय प्रत्यय होता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रत्यय का टॉपिक था यहीं पे आज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।